अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और चैप्टर 12 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। First of all, we have a look at the word's meaning. Bronchitis mean a swelling of bronchi या जो आपका हलक या गला होता है उसके उसकी अंदर सूजन हो जाती है उसकी झिल्ली पे। ये एक सांस की बीमारी जिसकी वजह से हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। राइप एज मीन मैच्योर एज मीन पुख्ता उम्र। हैंग ऑन, स्टिक टू या चिमटे रहना। प्रेजेंटेशंस मीन गिफ्ट्स और तहाइफ। इम्पीड, हाइंडर या रुकावट डालना। एग्जैजुरेशन मीन हाइपरबोल या फिर मुबालगा आमेज़ी करना, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। टमाल्टस मीन नॉइजी, ज़ोरदार, पुरशोर। डोमेस्टिक मीन नेटिव या मकामी। ट्रिम कहते हैं कटिंग करना, तराश खराश करना। फ्रॉस्ट मीन कोल्ड या ठंड। स्केट कहते हैं बर्फ़ पे फिसलने को, ये एक गेम होता है। स्लाइड ऑन आइस या बर्फ़ पे फिसलना। बोन फायर कहते हैं खुले फ़ज़ा में आग का अलाव रोशन करना। फायर इन द ओपन ग्राउंड। पुट आउट मीन एक्सटिंग्विश फायर या आग को बुझाना। हम लास्ट थोड़ा सा मैं कनेक्शन आप लोगों का जोड़ लूँ चैप्टर नंबर 11 का और चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 11 था जिसमें हमें ब्रुकफील्ड के थर्ड हेड के बारे में, जिसका तस्करा पहले चैप्टर नंबर 10 में हुआ, जिसका नाम मिस्टर रॉल्स्टन था। 37 ईयर ओल्ड था, यंग था, एनर्जेटिक था, साइंस का आदमी था और लेकिन उसके साथ साथ वो रूथलेस था। वो जिसको क्या स्ट्रिक्ट था, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन कहता था और इसी वजह से अपने स्कूल ख़ास तौर पे वो मतलब स्कूल को उसने एक अच्छे रैंक के स्कूलों में उसने स्कूल को मतलब इजाफा दिया। रीज़न ये थी कि उसने बहुत सारे लोगों को ब्रुकफील्ड स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया था पैसों की बुनियाद पे। स्कूल के जो कह सकते हैं कि जो फंड्स से उसने उसको डबल कर लिया था। लेकिन इशू क्या था? इशू ये था कि वो पुराने लोगों को सख्त नापसंद करता था, उन्हीं में चिप्स भी शामिल था, जिसकी वजह से उसकी शदीद लड़ाई हुई चिप्स से। लेकिन इस लड़ाई में चिप्स कामयाब रहा क्योंकि ना सिर्फ पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बल्कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन जो कि जॉन रिवर्स था, जो कि बाद में पता चलता है कि वो उसका स्टूडेंट रह चुका होता है, सारे के सारे उसकी साइड पर आ जाते हैं और उसको फ्री हैंड दे देते हैं कि वो जब चाहे स्कूल में रह सकता है। तो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं कि ये इशू मतलब इस तरीके से सॉल्व हुआ राल्स्टन की और चिप्स की लड़ाई का। उसके बाद ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड में ठहरा रहा। हैविंग एज लिटिल टू डू विद राल्स्टन एज पॉसिबल, और वो अपने मतलब से काम रखता, राल्स्टन से दूर रहने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता था। एंड इन 1911 राल्स्टन लेफ्ट, और तो उसके बाद 1911 में राल्स्टन ने स्कूल छोड़ दिया। राल्स्टन ने स्कूल ज्वाइन किया था 1900 में जब मिस्टर मेलड्रम की डेथ हुई थी। मिस्टर मेलड्रम जो चिप्स के होते हुए जिस हेड ने चिप्स का इंटरव्यू लिया था वो मिस्टर वेदरबाय था। वो फर्स्ट हेड था जो चिप्स के एक्वेंटेंसेस में या जान पहचान वालों में आया। उसके बाद उसी साल यानी 1870 में चिप्स ने भी ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया और मिस्टर मेलड्रम ने भी स्कूल ज्वाइन किया। दोनों ने इकट्ठे 30 साल काम किया। 1900 में मिस्टर मेलड्रम की नमूनिया से डेथ हुई। उसके बाद उसी साल राल्स्टन एज अ हेड आया। 1908 में दोनों की लड़ाई हुई, उसके बावजूद भी राल्स्टन वहाँ पे टिका रहा और उसके बाद 1911 में उसने स्कूल छोड़ा। उसके बाद न्यू हेड आया और न्यू हेड का नाम था मिस्टर चैटविस। अब आप ज़हन में रखें, फर्स्ट हेड वॉज मिस्टर वेदरबाय, सेकेंड हेड वॉज मिस्टर मेलड्रम, थर्ड हेड वॉज मिस्टर राल्स्टन एंड द फोर्थ हेड जिसका अब हम जिक्र करने लगे हैं, जिसके साथ चिप्स ने काम किया, वो था चैटविस।
तो इन 1911 राल्स्टन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ। राल्स्टन ने ये कहा कि वो अपने आप को मज़ीद अपनी बेहतरी के लिए वो स्कूल छोड़ रहा है, उसने स्कूल छोड़ दिया। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, उसको चंद बेहतरीन पब्लिक स्कूल में से एक की हेडशिप की ऑफर हुई थी। His successor was a man named Chatris, उसका आने वाला जानशीन, उसके बाद आने वाला जानशीन का नाम चैट्रिस था, whom चिप्स liked, जिसको चिप्स ने बहुत पसंद किया था। He was even younger than राल्स्टन, वो राल्स्टन से भी नौजवान था जब उसने स्कूल ज्वाइन किया, और had been 34, यानी उसकी एज थी 34 ईयर्स। राल्स्टन ने जब ज्वाइन किया था उसकी एज थी 37 ईयर्स, और चैट्रिस ने जब उसके बाद ज्वाइन किया तो उसकी एज थी 34, लेकिन वो राल्स्टन की निस्बत बहुत ही अच्छा शख्स था, चिप्स ने उसको शुरू से ही पसंद किया। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट, उसको वो बहुत ज़हीन समझा जाता था। एट एनी रेट ही वॉज मॉडर्न, वो भी मॉडर्न था। नेचुरल साइंसेस ट्रेपोज में उसने डिग्री ली। फ्रेंडली, दोस्ताना मिजाज का हामिल था। सिंपैथेटिक, बहुत ही हमदर्दी रखने वाला था। रिकॉग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन, और ये जानकर कि चिप्स बाकायदा खुद ब्रुकफील्ड में एक अदारे की हैसियत रखता है, उसने बड़े ही खुले दिल के साथ और अक्लमंदी के साथ चिप्स की इस पोजीशन को तस्लीम कर लिया था, और उसने उसको वही रिस्पेक्ट दी जिसका के चिप्स का हक बनता था। उसके बाद मज़ीद 2 साल गुजर गए, यानी 1911 में वो आया, और 1911 के बाद आ गया साल 1913, यानी 1913 का। 1913 द ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो साल था जिसमें चिप्स ने रिटायरमेंट ली, प्रॉपर रिटायरमेंट उसने ली थी 1913 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका हम शुरू में भी तज़किरा पढ़ चुके हैं जब जनरल सा सारा स्केच बताया जा रहा था चिप्स का, लेकिन इसमें रिटायरमेंट के बारे में चैप्टर नंबर 12 में ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। तो गर्ल्स देखिए, आप इसको सुने कि इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस एंड वाज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, कि 1913 की सर्दियों में चिप्स को ब्रोंकाइटिस का बीमारी की शिकायत हुई, और तकरीबन सर्दियों की पूरी टर्म उसने छुट्टी पे गुजार दी। इट वाज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिज़ाइन दैट समर, और फिर आने वाली गर्मियों में यही बीमारी थी जिसने उसको इस्तीफ़ा देने का जिस पर उसने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। ही वाज 65 उस टाइम, यानी 1913 में उसकी उम्र थी 65 ईयर्स। आफ्टर ऑल इट वाज अ गुड राइप एज, और ये एक अच्छी उम्दा राइप एज या पुख्ता उम्र कहलाती है। एंड राल्स्टन्स स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज हैड एन इफेक्ट। ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन इफ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब। और राल्स्टन ने, बहरहाल ये बात भी थी कि राल्स्टन के अल्फाज ने उस पर काफ़ी असर डाला था किसी न किसी लिहाज से, और उसने ये महसूस किया कि अगर वो अपनी जॉब सही तरीके से नहीं कर सकता तो इस जॉब को जारी रखने का उसको कोई हक नहीं। बिसाइड्स, इसके अलावा ही वुड नॉट सेवर हिमसेल्फ कम्प्लीटली। एक और मसला ये था कि वो ब्रुकफील्ड से मुकम्मल तौर पे अपने आप को सेपरेट भी या कत ताल्लुक भी नहीं कर सकता था। ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड, तो उसने इसका ये हल निकाला कि उसने सड़क अबूर करके या सड़क के सामने घर किराए पे ले लिया। विद द एक्सीलेंट मिसेस विकेट, शानदार खातून मिसेस विकेट के घर पर, हु हैड वंस बीन लिनन रूम मेड, जो कि एक दफ़ा ब्रुकफील्ड स्कूल में लिनन रूम की इंचार्ज भी रह चुकी थी। लिनन रूम यानी जहाँ स्कूल की बिस्तरें, चादरें, कंबल वगैरह धुलते थे और रखे जाते थे। ही कुड विजिट द स्कूल वेन एवर ही वॉन्टेड, अब सामने रहने की वजह से वो जब चाहता स्कूल का विजिट कर सकता था। एंड कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, तो इस लिहाज से वो एक लिहाज से रिटायरमेंट के बावजूद भी स्कूल का हिस्सा उसने सोचा कि वो बना रहेगा। एट दैट फाइनल एंड टर्म डिनर इन जुलाई 1913, तो गर्मियों में जुलाई में के एंड टर्म डिनर के मौके पे 1913 साल हुई, 1913 ही चल रहा है। चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस एंड मेड अ स्पीच, तो चिप्स ने अपनी अलविदाई जो है वो ना सिर्फ तकरीर की बल्कि अपने अलविदाई तोहफ़े भी वसूल किए। प्रेजेंटेशंस मीन गिफ्ट्स।
इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच, उसकी तकरीर को ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स इन इट, लेकिन उसने उसमें बहुत सारे जोक्स शामिल किए हुए थे। एंड इट वॉज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग, और ये जितनी छोटी थी उससे कहीं ज़्यादा, उससे डबल जो है वो उसकी लंबी होती चली गई थी, परहैप्स शायद बाय द लॉफ्टर दैट इम्पीडेड इट्स प्रोग्रेस, क्योंकि बात बात पे जो कह के उठते तो जिससे वो जो 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 स्पीच 10-15 मिनट या आधे घंटे में होनी थी वो तकरीबन 1.5 घंटे में जाके मुकम्मल हुई, क्योंकि उसकी हर बात पर कह लग रहे थे और जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस में रुकावट हो रही थी। There were several Latin quotations in it, as well as references to the captain of the school, who Chip said had been guilty of exaggeration in speaking of his services to Brookfield. उसने उसमें बहुत सारी अपनी स्पीच में लैटिन कोटेशंस ऐड की हुई थी। उसने उस स्पीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गर्ल्स के इसमें, ये अमूमन आता है कि व्हेन चिप्स डिलीवर्ड हिज फेयरवेल स्पीच, तो व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फेयरवेल स्पीच, या व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स ही स्टडीड इन हिज स्पीच, उसने शामिल किए थे, इंक्लूड किए थे अपनी उस स्पीच में। इसमें सबसे पहले स्कूल के कैप्टन का जिक्र था, हु वाज गिल्टी ऑफ एग्जैजुरेशन, जो कोई मुबालगा आमेज़ी का मुजरिम होता था जब भी वो अपनी सर्विसेज ब्रुकफील्ड में अपनी सर्विसेज का बताता। बट देन ही कम्स ऑफ एन एग्जैजुरेटिंग फैमिली, लेकिन फिर चिप्स ने उसी की बात करते हुए कहा मसला ये नहीं था, मसला ये था कि वो उसका ताल्लुक ही एक मुबालगा आमेज़ी करने वाले या मुबालगा करने वाले ख़ानदान से था। आई रिमेंबर वंस हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट, मुझे याद है एक बार मैंने उसके वालिद को यही मुबालगा अराई करने की वजह से पिटाई भी लगाई थी। आई गेव हिम 1 मार्क, मैंने उसको 1 नंबर दिया फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन, लातीनी ट्रांसलेशन का, एंड ही एग्जैजुरेटेड द 1 into 7, बल्कि उसने क्या किया, उस 1 नंबर को 7 नंबर में तब्दील करके नंबरों की एग्जैजुरेशन कर ली, नंबर को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया। उसके बाद उसने ये बहुत बड़ा जोक था, रोर्स ऑफ लॉफ्टर एंड टमाल्टियस चीयर्स, इस बात पर जोर शोर से कह के बुलंद हुए खूब तालियां बजी। अ टिपिकल चिप्स रिमार्क्स एवरीवन थॉट, सब ने सोचा कि ये चिप्स का एक मखसूस जुमला है। एंड देन ही मेंशन दैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स, उसके बाद उसने बताया कि उसको ब्रुकफील्ड में रहते हुए 42 साल हो चुके हैं। एंड दैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, ये भी बताया कि वो यहाँ बहुत खुश रहा है। इट हैज़ इन माई लाइफ, ही सेड सिंपली, उसने कहा ये मेरी ज़िंदगी बन चुका है। आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट, फिर उसने लैटिन की एक कोटेशन पढ़ी जिसमें उसने कहा कि मुझे हरगिज़ इसको तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड, फिर उसने ब्रुकफील्ड में होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों का जिक्र किया। उसने कहा रिमेंबर द फर्स्ट बाईसाइकिल, कि जब पहला बाईसाइकिल यहाँ स्कूल में आया मुझे वो दिन भी याद है। फिर उसने कहा आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लैम्प्स की, मुझे वो वक्त भी याद है जब यहाँ पर गैस नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं यानी बिजली नहीं हुआ करती थी। वो यूज टू हैव मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय, हमारे पास डोमेस्टिक स्टाफ में एक मेंबर होता था जिसको लैम्प बॉय हम कहते थे। ही डिड नथिंग एल्स, उसका काम कुछ और नहीं होता था बट क्लीन एंड ट्रिम एंड लाइट द लैम्प्स अराउंड द स्कूल, उसका काम सिर्फ एक होता था कि पूरे स्कूल में जो दिए जलते थे वो उनके साफ करता था, उनकी तराश खराश करता था और उनको जलाया करता था स्कूल में रोशनी करने के लिए। आई रिमेंबर व्हेन देयर वर हार्ड फ्रॉस्ट दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स इन द विंटर टर्म, फिर उसने तीसरे नंबर पर बताया कि उसको एक ऐसी सर्दियों का मौसम भी याद है जब शदीद किस्म की सर्दी पड़ी थी, कोहर पड़ा था और जिसकी वजह से 7 हफ्तों तक जो थी वो मुसलसल पारापारी होती रही थी। देयर वाज नो गेम्स एंड द होल स्कूल लर्न टू स्कैट ऑन द फेंस, कोई गेम्स उस दौरान नहीं हुई थी, सारे स्कूल ने सिर्फ बर्फ जो दलदली इलाकों पर पूरी की पूरी बर्फ जम गई थी उस पर स्केटिंग करता रहा था। फिर 1880 का उसने तस्करा किया, यानी 1880 का
तकरीबन यही साल था, समथिंग दैट वाज आई रिमेंबर व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन विद जर्मन मीजल, जब पूरा का पूरा स्कूल का 2/3 हिस्सा जो है वो जर्मन खसरा की बीमारी में मुब्तला हो गया था। एंड बिग हॉल वाज टर्न इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड, और स्कूल का जो बिग हॉल था उस सारा का सारा हॉस्पिटल के वार्ड में तब्दील हो गया। फिर इस तरह आई रिमेंबर द ग्रेट बोन फायर। उसके बाद उसने नेक्स्ट वाक्य जो बताया जो उसको याद था वो था एक अजीम शान किस्म की उन्होंने आग का अलाव रोशन किया था। हेड ऑन मेफकिंग नाइट, ये मेफकिंग की रात थी, यानी ये कोई मेफकिंग नाइट आप कह सकते हैं कि कोई मतलब सेलिब्रेशन की रात थी। इट वाज लिट टू नियर द पवेलियन, चूँकि ये खैमे जहाँ लगाए गए थे साथ ही आग का अलाव रोशन किया गया था। वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट, तो आग इतना फैली कि वो खैमे तक पहुँच गई और हमें फायर ब्रिगेड को बुलवाना पड़ा था कि आग को बुझा सके। एंड द फायरमैन वर हैविंग देयर ऑन सेलिब्रेशन, और चूंकि फायरमैन भी अपनी ही तकरीबात मना रहे थे। मोस्ट ऑफ देम वर इन अ रिग्रेटेबल कंडीशन, उनमें से बहुत सारे नहायत ही कबले अफसोस हालत में थे। उसके बाद उसने बताया आई रिमेंबर मिसेस ब्रूल, एक और खातून का उसने जिक्र किया जो वाक़यात में कि जिसका नाम मिसेस ब्रूल था, हुज फोटोग्राफ स्टिल इन द टक शॉप, जिसकी टक शॉप में अभी भी टक शॉप यानी कैंटीन टाइप जो जगह होती है वहाँ पर अभी भी उसकी तस्वीर लगी हुई है। शी सर्व देयर अंटिल एन अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी, उसने यहाँ स्कूल में काफ़ी अर्सा खिदमत अंजाम दी थी, यहाँ तक कि उसके एक अंकल ऑस्ट्रेलिया में मर गए जो उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के मरा। इनफैक्ट आई रिमेंबर सो मच दैट आई ऑफन थिंक आई ओट टू राइट अ बुक, उसने फिर बाद में बताया ये सारे कुछ वाक़यात बताने के बाद कि मुझे इतना कुछ याद है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्यों ना मैं किताब लिख सकूँ। नो व्हाट शुड आई कॉल इट, अब इस किताब को मैं क्या नाम दूंगा? मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स, क्या मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन यानी ये जो डंडा और लाइंस वगैरह यानी इसकी यादें, चेयर्स एंड लॉफ्टर, तो इसकी बात पर भी बहुत कह के हुए। दैट वाज गुड वन पीपल थॉट, और लोगों ने सोचा ये बड़ा ज़बरदस्त इसका रिमार्क था और इसका जोक था। वन ऑफ चिप्स बेस्ट, बल्कि बेहतरीन जोक्स में से एक था। वेल परहैप्स आई शैल राइट इट, उसने कहा शायद मैं कभी लिख पाऊँ समडे किसी दिन, बट आई वुड रादर टेल यू अबाउट इट रियली। आई रिमेंबर बट चीफली आई रिमेंबर ऑल योर स्पेसिस, उसने कहा लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत कुछ याद है, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो हैं आप तमाम लोगों के चेहरे। आई नेवर फॉरगेट दैम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। बट चीफली सॉरी आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड, मेरे जहन में हज़ारों लोगों के चेहरे महफूज हैं। द फेसेस ऑफ बॉयज, सारे के सारे लड़कों के चेहरे। इफ़ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम, अगर तुम कभी बाद में आओ और आके मुझे मिलने सालों बाद, एज आई होप यू विल कम, जो कि मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर आओगे। आई शैल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्डर फेसेस ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे वही पुराने चेहरे याद करने की कोशिश करूँगा। बट इट्स जस्ट पॉसिबल आई शैल नॉट बीन एबल टू, लेकिन मे भी हो सकता है कि मैं तुम्हारा वो चेहरा याद ना कर सकूं। एंड देन समडे, और फिर किसी दिन, यू विल सी मी समवेयर, तुम मुझे किसी जगह देखो। आई शैल नॉट रिकग्नाइज यू, मैं तुम्हें पहचान ना सकूं। एंड यू विल से टू योर सेल्फ, और तुम खुद से कहो द ओल्ड बॉय डज नॉट रिमेंबर मी, इस बूढ़े को तो हम याद भी नहीं। लॉफ्टर, फिर लोग इस बात पे हंसे। बट आई डू रिमेंबर यू एज यू आर नाउ, लेकिन तुम अब जैसी हो मुझे ऐसे कभी भी नहीं बोलोगे। दैट्स द पॉइंट इन माई माइंड, यू नेवर ग्रो अप एट ऑल, तुम्हारा यही चेहरा मेरे अंदर महफूज रहेगा, इससे आगे मेरे सामने तुम कभी भी बड़े नहीं हो सकेंगे। नेवर, समटाइम्स, फॉर इंस्टेंस, व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, आई थिंक टू माई सेल्फ, अब मिसाल के तौर पर बहुत से लोग मुझसे हमारे चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, मोहतरम चेयरमैन ऑफ गवर्नर के बारे में बातचीत करते हैं, तो मैं खुद से सोचता हूँ यस अ जॉली लिटिल चैप, हाँ वाकई बड़ा ही खुशमिजाज किस्म का लड़का होता था। विद हेयर दैट स्टिक्स अप ऑन टॉप, उसके बाल ऐसे थे कि जैसे ऊपर खड़े हुए हों। एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया वट एवर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ जेरेंड एंड जेरेंडाइव, जिसको कुछ पता नहीं होता था कि जेरेंड में और जेरेंडाइन में क्या फ़र्क है। लॉट ऑफ लाफ्टर, वेल आई मस्ट नॉट गो ऑन, बहरहाल मज़ीद में अब नहीं
जारी रखूँगा। ऑल नाइट थिंक ऑफ मी समटाइम्स एज आई शैल सर्टेनली थिंक ऑफ यू, कि मेरे बारे में ज़रूर सोचना जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में यकीनन सोचूंगा। और फिर उसने कोटेशन पढ़ी लैटिन की। अगेन आई डिड नॉट टू ट्रांसलेट, साथ में ये भी कह दिया कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत तो नहीं है। मच लॉफ्टर एंड शाउटिंग एंड प्रोलॉन्ग चीयर्स, उसके बाद लोगों ने बहुत कहके लगाए, नारे लगाए और खूब देर तक तालियां बजती रहीं। अगस्त 1913, जुलाई के बाद अगस्त का महीना आ गया। चिप्स वंट फॉर अ क्योर टू वेस्ट बाइडन, चिप्स उसके बाद फ़ौरन चला गया, वेस्ट बाइडन चला गया इलाज के लिए। वेयर ही लॉज्ड एट द होम ऑफ जर्मन मास्टर, जहाँ वो जर्मन मास्टर के ब्रुकफील्ड में एक जर्मन मास्टर हुआ करता था, उसके घर उसने रिहाइश रखी। वेस्ट बाइडन जर्मनी में था, वो वहाँ चला गया। उस जर्मन मास्टर का नाम हर्स्टिफल था, विद whom he had become फ्रेंडली, जिसके साथ उसकी काफ़ी अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हो गए थे। स्टेफल वॉज 30 years his junior, स्टेफल उससे 30 साल कम से कम जूनियर था। बट द टू मैन गॉट एन एक्सलेंटली, लेकिन दोनों का शानदार निभी। इन सितंबर, और फिर उसके एक महीने बाद, व्हेन टर्म बिगेन, जब तालीमी दौरानिया शुरू हुआ, चिप्स रिटर्न, चिप्स वापस आया। टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट्स, और मिसेस विकेट्स के घर रेजिडेंस संभाल ली। ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर देन हिज हॉलीडे, अपनी इस छुट्टियों के बाद वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तंदुरुस्त समझ रहा था। ऑलमोस्ट विश्ड ही हैड नॉट रिटायर्ड, बल्कि उसने यहाँ तक भी सोचा कि काश उसने रिटायरमेंट ना ली होती। नेवरथलेस, ताहम, ही फाउंड प्लेंटी टू डू, उसको काम करने के लिए बहुत कुछ मिल गया। ही हैड ऑल द न्यू बॉयज टू टी, वो तमाम नए लड़कों को चाय पे बुलाता। ही वॉच्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड्स, ब्रुकफील्ड के ग्राउंड्स पर होने वाले तमाम अहम तरीन मैचेस देखता। वंस अ टर्म ही डाइन विद द हेड, टर्म में एक बार वो हेड के साथ डिनर करता। वंस आल्सो विद द मास्टर्स, और एक बार मास्टर्स के साथ भी खाना खाता। ही टुक ऑन द प्रेपरेशन एंड एडिटिंग ऑफ द न्यू ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, इसके अलावा उसने ब्रुकफील्ड की सालाना नई डायरेक्टरी की तैयारी और एडिटिंग की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब, इसके अलावा उसने ओल्ड बॉयज़ क्लब की सदारत भी संभाल ली। वेंट टू डिनर्स इन लंदन, इस सिलसिले में, डिनर्स के सिलसिले में लंदन जाया करता था। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स फुल ऑफ जोक्स एंड लैटिन कोटेशंस, इसके अलावा वो कभी कभार आर्टिकल्स भी लिखता जिसमें जोक्स और लैटिन कोटेशंस भरी होती थी फॉर द ब्रुकफील्ड टर्मिनल मैगजीन, और ये आर्टिकल्स वो ब्रुकफील्ड के टर्मिनल मैगजीन के लिए लिखा करता था। ही रीड हिज टाइम्स एवरी मॉर्निंग, ही रीड द टाइम्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह टाइम अखबार का मुताला भी करता, वेरी थॉरली, मुकम्मल तरीके से। एंड ही ऑल्सो बिगिन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, इसके अलावा उसने जासूसी कहानियाँ पढ़ना भी शुरू कर दी थी। ही हैड बीन कीन ऑन देम एवर सिंस द फर्स्ट रील्स ऑफ शर्लॉक्स, और शर्लॉक होम के पहल के नावलों के बाद उसको इनका बेतहाशा शौक, इनको पढ़ने का बेतहाशा शौक उसके अंदर पैदा हो गया था। येस, ही वॉज क्वाइट बिजी एंड क्वाइट हैप्पी टू, जी हाँ बिल्कुल, वो बहुत मसरूफ़ था और बहुत खुश था। A year later in 1914, उसके एक साल बाद 1914 में, he again attended the end term dinner, उसने दोबारा स्कूल का एंड टर्म डिनर उसने अटेंड किया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वो टॉक, तो वो साल था। अब नेक्स्ट मैं आपको बता भी दूं कि यहाँ से 1914 से लेके 1918 तक आगे जो एक दो चैप्टर्स आएंगे, दैट वर अबाउट ब्रुकफील्ड बॉयज़, ब्रुकफील्ड टीचर्स, मिस्टर चिप्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी पहली जंग अज़ीम का कह सकते हैं कि ब्रिटेन पे क्या इफेक्ट पड़ा, और उसके बाद ब्रुकफील्ड चूँकि एक हिस्सा था बरतानिया का, उस पर और उसके टीचर्स और उसके बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो वो 1914 वही साल था जब एंड टर्म डिनर हुआ। तो उस टाइम चूँकि आगाज़ होने वाला था तो वॉर टॉक उरूज पे थी। सिविल वॉर अल्स्टर में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। ट्रबल बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान भी मुखालफत बढ़ चुकी थी। हर्स्टेफल हु वाज लीविंग फॉर जर्मनी द नेक्स्ट डे, हर्स्टेफल जिसका ताल्लुक जर्मनी से था, उसने अगले दिन रवाना होना था। टोल्ड चिप्स, उसने चिप्स को बताया, ही थॉट द बाल्कन बिजनेस वुड नॉट कम टू एनीथिंग, उसने चिप्स को बताया लगता ऐसे है कि बाल्कन के मसले का कोई हल भी
नहीं निकल सकेगा। और बैल्कन का मसला वो था जिसके बाद पहली जंग अज़ीम शिद्दत के साथ भड़क उठी थी। जी, यहाँ तक एक और हमने चिप्स की ज़िंदगी के गोशे को पढ़ा। अब मज़ीद हम पढ़ेंगे चिप्स का क्या रोल रहा ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्कूल की कैसे उसने हेल्प की, स्कूल के हेड की उसने कैसे हेल्प की, और ये टाइम उसने स्कूल में और लोगों के साथ कैसे गुजारा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं रिलेट द फेयरवेल पार्टी गिवन टू चिप्स एट द रिटायरमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड चिप्स गो टू वेस्बेडन जो कि जर्मनी का एक शहर था, वहाँ चिप्स क्यों गया था, हमने पढ़ लिया है कि वो इलाज के लिए गया था। उसके बाद व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर हिज रिटायरमेंट, और चिप्स की एक्टिविटीज़ रिटायरमेंट के बाद क्या क्या थी, ये बड़ी डिटेल के साथ आपने लिखना है। ठीक है, तो बहरहाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का ये चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन आपने इसके सारे लिखने हैं।